आपने अपनी सेटिस्फेक्शन को एंजॉय किया है। ये आपकी ऑफिस की सियासत है, आप इसको तरीके से फेस कर सकते हैं। हमेशा ऐसे आइडियाज जिस पे कुछ फायदा हो तो उस पे काम करना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ज़्यादातर मैं एनर्जी की बात करता हूँ कि आपके अंदर एनर्जी कैसे आए, और मैं खुद एनर्जी की बात करता हूँ। ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये भी एनर्जी हैं और हम इसको एनर्जी रीडिंग भी कहते हैं, और जिसकी वजह से आपको फील होता है और आपके जो कमेंट्स आते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इसको रेजोनेट करते हैं अपने मसले के साथ, और बिल्कुल वैसे ही है। अभी भी आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे नज़र आएंगे। ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादातर का मकसद है कि कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से नहीं भी मिलते, मगर जिन लोगों से नहीं मिलते वो इसको रेजोनेट नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों से मिलते हैं वो इसको रेजोनेट करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा था, एनर्जी रीडिंग है ये, और इसके अलावा मैं जितनी भी बातें आपके साथ करता हूँ वो एनर्जी बूस्ट करने के लिए करता हूँ कि आपकी एनर्जी बूस्ट रहे। और वो एनर्जी बूस्ट न सिर्फ हम अपनी बातों से, अपनी मोटिवेशन से, टैरो कार्ड रीडिंग से, अपने ये जो नग, अंगूठियाँ या जो चीज़ें पहनते हैं इससे, अपना जो कलर हम लोग पहन के रखते हैं इससे बूस्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप और दूसरी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उससे बूस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिससे हम अपनी एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। मुझसे लोग अक्सर रेमेडीज़ की बात करते हैं और मैं उनको रेमेडीज़ देता हूँ। मेरी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर रखी हुई हैं, और मेरा अगर व्हाट्सएप का भी चैनल आप देखें तो वहाँ पर भी आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगी और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। अब जो रेमेडीज़ का मैं आज पैकेज देने वाला हूँ, एक हल्का सा छोटा सा 5 चीज़ों का पैकेज है, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत आसान है। अच्छा, मेरी चीज़ों में जो सबसे अच्छी चीज़ लोगों को लगती है, जो मुझे भी अच्छी लगती है, कि मेरी चीज़ों में खर्चा नहीं होता। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बकरे कुर्बान करो या फिर बलियाँ चढ़ाओ या फिर एक पाँव पे समुंदर में खड़े हो जाओ या सारी सारी रात बैठ के आप कोई ना कोई नंबर चापो या 40 दिन का चिल्ला काटो। मैं इस किस्म की चीज़ें नहीं करता। मैं बहुत आसान सी रेमेडीज़ आपको बताता हूँ, और वो रेमेडीज़ आपकी किस्मत और आपकी शख्सियत और आपकी एनर्जी को बदलने में कामयाब हो जाती हैं। अब जो 5 चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से आज जो पहली चीज़ है वो है लौंग। लौंग, अच्छा ये करना क्या है आपने करना क्या है कि आपने लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। अगर आप अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर सोएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नज़र नहीं लगेगी। अब हम नज़र जिस वक्त तैयार होते हैं तो उस वक्त हम तिलक लगा रहे होते हैं, उस वक्त हम कोई चीज़ काली पहन रहे होते हैं, या फिर कुछ भी हम तैयार होते पहन रहे होते हैं, या फिर हम ईविल आई पहन लेते हैं, या इस किस्म की कोई भी चीज़, कोई टोटका हम कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसको अपनी आदत बना लें कि तकिए के नीचे लौंग रख लें, आपको नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य या उनकी किस्मत खुले, तो उनको काली मिर्च रखनी चाहिए अपने तकिए के नीचे। किस्मत को खोलने के लिए आपको काली मिर्च अपने तकिए के नीचे रख के सोनी चाहिए। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, कोई मसला नहीं है, और न ही वजन की कोई कैद है। पिसी हुई हल्दी का भी बड़ा कमाल है, और ये कमाल आपको नजर आएगा रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है अपने शौहर के साथ, अपने घर वालों के साथ, या इवन अपने दोस्तों के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब रहता है, तो आप अपने सर के नीचे पिसी हुई हल्दी रखकर सोएंगे। इंशाल्लाह रिलेशनशिप आपका बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा होगा, और बाउंड भी अच्छा होगा, यानी कि वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है छोटी इलायची या हरी इलायची। छोटी सी इलायची होती है, उसको हरी इलायची भी कहते हैं लोग। तो ये आपको कारोबार, काम, नौकरी
जॉब या पैसे में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पैदा करता है। नए नए मौके में पैदा, हर इंसान को चाहिए होते हैं कि नया मौका मिले, नई चीज मिले, और वो अपनी रेगुलर आमदनी को बढ़ाना चाहता है। तो मगर जो रेगुलर काम का आप कर रहे हैं वो करते रहें, आपके लिए और काम के मौके निकलेंगे कि आप छोटी इलायची या हरी इलायची अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, और या वजन की भी कोई कैद नहीं कि इसका वजन कितना होना चाहिए, नहीं, मगर छोटी इलायची, हरी इलायची कहते हैं। आखिर में जो चीज आती है वो है दालचीनी। दालचीनी आपने देखी होगी, इसको दालचीनी भी कहते हैं, दालचीनी भी कहते हैं। ये एक छोटी सी लकड़ी का टोटा टाइप का होता है, जैसे किसी दरख्त की छाल हो दालचीनी। तो ये आप अपने तकियत के नीचे रखेंगे और ये क्या खोलेगा? ये खोलेगा आपकी किस्मत का बंद ताला। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग की दुआएं काम नहीं आ रही होती हैं, उनकी किस्मत नहीं खुल रही होती, उनको जॉब में, काम में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ों में रुकावट आ रही होती है, और फील होता है कि किसी ने इसको क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, किसी ने ताला लगा दिया है। तो दालचीनी अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा, मालूम होगा कि हाँ ये हो रहा है आपके साथ। अब लोग पूछेंगे कि ये कितने दिन करना है? यार इसमें आपका जाता क्या है? आपका कुछ भी तो नहीं जाता ना, आपने सिर्फ तकिए के नीचे रख के सोना है। आप एक छोटा सा पाउच ले लें, प्लास्टिक की छोटी सी थैली ले लें, उस थैली में ये सारी चीजें एक दफा ही डाल दें और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। लेकिन ये चीज़ें आपको 21 दिन के लिए रखनी है, 21 दिन के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देना है, और 21 दिन के बाद आपने दोबारा वो थैली बनानी है, फिर रखनी है। इसको लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी ज़िंदगी में ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये जो रुकावटें बताई हैं, ये कभी भी नहीं आएंगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगी। एक पाउच बना लें और उस पाउच में वो डाल के आप रखें, और इस तरीके से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन 21 दिन के बाद आपने इसको डिस्ट्रॉय कर देना, ज़ाया कर देना है, और इसके बाद इसको दोबारा रखना है। मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको छोटा सा पैकेज, इतना सा पैकेज आपकी ज़िंदगी बदलने में काम आएगा। हो गया टोटका, मोटिवेशन हो गई, और मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो अक्वेरियस, कैसे हो? मैं समझता हूँ कि आप ठीक होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत ठीक हूँ और सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एंड पर भी सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ, ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। पहला कार्ड जो होता है वो इस हफ्ते का कार्ड होता है, वो निकाल लिया मैंने। ये इसकी रुकावट होती है, ये इसकी बेस होती है, और ये इसका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी होप, अल्टीमेट वीकेंड। जी गड़बड़ भी है और अच्छा भी है, सब कुछ है। तो अच्छा और गड़बड़ जिंदगी का हिस्सा है, तो आपकी भी और मेरी भी जिंदगी का हिस्सा है, और इससे भागना नहीं है, इसको फेस करना है, इसको सही से टफ टाइम देना है। अगर वो हमें टफ टाइम देगा तो हम भी उसको देंगे। तो ये वाला जो कार्ड है, ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है मेरे भाई। इस हफ्ते में 4 ऑफ पेंटिकल आया है। 4 ऑफ पेंटिकल पैसों के लिहाज से भरपूर कार्ड नहीं होता। एवरेज अगर 5 है तो ये एवरेज से 1 पॉइंट कम है, तो इसका मतलब है कि पैसे आने की जो रफ्तार है वो 1 पॉइंट कम ही रहेगी एवरेज से। जितना आप कमाते हो उससे थोड़ा सा कम। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, इनकी तवज्जो बटी हुई है, थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं, और थोड़ी सी तवज्जो इनकी काम की तरफ नहीं है। ये आपस में आपके लिए बातें भी कर रहे होंगे, और कुछ चीज़ें इनके पास नेगेटिव जमा भी हो चुकी हैं। तो जब नेगेटिव चीज़ें जमा हो चुकी हैं तो इसका मकसद है कि फिर काम पे तवज्जो भी नहीं होगी, या फिर वही पुरानी कहानी कि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो तो फिर वो आपका काम सही से नहीं करते। ये नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई नई या ख़ास बात नहीं है। जितना काम आप खुद अच्छा कर सकते हो इतना कोई भी अच्छा नहीं कर सकता। ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये वाला
जो कार्ड है उसकी बेस है। 6 ऑफ स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड कार्ड होता है और इस कार्ड में आपको फील होता है कि आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले बता दी, ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। उन मल्टीपल प्रॉब्लम्स के होते हुए आप एक कश्ती को उसकी मंजिल की तरफ लेके जाने की ताकत रखते हैं। ये इसकी बेस है और वो बेस आपको सपोर्ट करती है। वो बेस आपको बताती है कि आप और आगे जा सकते हो और बेहतर कर सकते हो और बेहतरी की तरफ रवाना हो सकते हो। हत्ता कि जिस कश्ती में 6 सुराख हों वो चलने की काबिल नहीं होती, लेकिन इन 6 सुराखों के बावजूद आप उसको अपनी मंजिल पे पहुंचा देते हो। हर हफ्ते, हर महीने और कई सालों से आप उसको अपनी मंजिल की तरफ लेके जा रहे हो। ये पास का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आपने अपनी सेटिस्फेक्शन को एंजॉय किया है। ठीक है, मटेरियल टारगेट आपने अचीव नहीं किए, लेकिन सेटिस्फैक्टरी टारगेट आपने कर लिए हैं, अपने आप को एंजॉय किया सही से। ये पास की बात है। प्रेजेंट में अच्छा कार्ड नहीं आया, कोई ना कोई आपके काम में शैतान मौजूद है। ये डेविल का कार्ड आ गया है प्रेजेंट में, और उन शैतानों में ये भी हो सकते हैं जो कि मैंने कहा कि आपका जो स्टाफ है वो आपके बारे में हो सकता है कि गलत बात कर रहा हो, आपका जो स्टाफ है वो आपके लिए गलत सोच रहा हो, या फिर कोई उनके कान भर रहा हो। तो ये शैतान एक्टिवेटेड है इस वक्त आपके काम में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में, और ये आपका काम खराब कर सकता है। ये कार्ड देखिएगा, ये कार्ड भी अच्छा कार्ड नहीं है, नियर फ्यूचर का कार्ड है। तो ये तलवार लेकर आया है, कॉन्फ्लिक्ट लेकर आया है। तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ नॉक कर रहा है। कोई एक आदमी भी अगर उसमें आ जाता है तो बाकी खुद ब खुद उसमें लिपटते चले जाएंगे। तो लिपटने वाली पोजीशन मुझे नज़र आ रही है। तो अपने आप को इससे बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। इन 3 लोगों में जो कि गड़बड़ कर रहे हैं, इनमें जाकर बैठ जाएं, खुद ब खुद गड़बड़ ख़त्म हो जाएगी। उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि ऐसा आदमी कौन हो सकता है जो इस शैतान के कहने में आके आपके ऑफिस में, आपके घर में या आपके कारोबार में, बिजनेस में शैतानी कर रहा है। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके करीब चले जाएं। जब आप उसके करीब चले जाएंगे तो उससे शैतानी नहीं होगी, वो नहीं कर पाएगा। आप उसको काबू कर सकते हो और आपके अंदर ये पावर है कि आप किसी को कंट्रोल कर लो या उसको काबू करके अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो। ये हो सकता है। तो ठीक है, ये आपकी ऑफिस की सियासत है, आप इसको तरीके से फेस कर सकते हैं। हम फीलिंग्स की तरफ आ रहे हैं। ये फीलिंग का कार्ड है, ये 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। असल में आपको किसी चीज़ का इंतजार है, शिद्दत से इंतजार है किसी चीज़ के आने का, कि कोई चीज़ आपके पास आ जाए, शिद्दत से आपके पास आ जाए, आपके करीब आ जाए और आपको सपोर्ट करे। और ये दुआओं का कार्ड भी है। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ आपके पास आएगी और आपको सपोर्ट मिल जाएगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये अच्छा नहीं है। ये आप फीलिंग है आपकी फैमिली की, और फैमिली की फीलिंग में ज़्यादा पावर देता हूँ कि ये ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और इसकी वाइब्रेशंस ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए ताकि ये आपको आउट ना कर सके। तो ये फैमिली की फीलिंग अच्छी नहीं है। ये समझते हैं कि आपका दिल टूटा हुआ है और आप थोड़े से परेशान हो और आपका दिमाग या आपका दिल काम में नहीं लग रहा। ये वाली जो फीलिंग है ये आपकी है। ये किंग होने के ख्वाब है आपका। ठीक है, आप किंग होने के ख्वाब पूरे कर सकते हो। किंग होने का ख्वाब और तलवार का ख्वाब, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मकसद होता है कि नए आइडियाज़ आपके पास आते रहते हैं, भरमार होती है आपके पास नए आइडियाज़ की। उन नए आइडियाज़ पे काम करना ज़रूरी होता है। अब देखें, अच्छा कुछ आइडियाज़ ऐसे भी होते हैं कि जिन पे आप काम करते भी हो और करते भी होंगे, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो हमेशा ऐसे आइडियाज़ जिस पे कुछ फ़ायदा हो तो उस पे काम करना चाहिए। तो उसके लिए आप काम किया करें तो और ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। आखिरी वाला जो कार्ड है वो है आपका जस्टिस का कार्ड, और ये कह रहा है कि आपके साथ इंसाफ होगा। आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हो, जिस तरीके से लोगों की पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स को फेस करते हुए आ रहे हो, उस लिहाज से आप जस्टिस आपके साथ होगी, इंसाफ आपके साथ हो जाएगा, आप विन कर जाओगे और विन विन पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे। ओवरऑल रीडिंग आपकी अच्छी है, बुरी रीडिंग नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें इंडिकेशन हो रही हैं उनको थोड़ा सा तवज्जो दो। अगर तवज्जो दोगे तो चीज़ें आपकी और अच्छी और बेहतर और आलीशान हो सकती हैं।
मैं अब जा रहा हूँ आपके सवालों के जवाब की तरफ। आपके 3 सवालों के जवाब मैं आपको दूं। आप सोचें अपने 3 सवाल और उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। पहला सवाल, दूसरा और ये तीसरा। देखते हैं क्या पोजीशन है। पहला सवाल बता रहा है उसका जवाब कि हाँ, आपके पास जॉब या काम या बिजनेस आने वाला है। इसका जवाब यस है और इसका मकसद है कि आपके पास कोई ना कोई अच्छी चीज़ होने वाली है। दूसरा सवाल, यस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन स्ट्रगल के बाद आप सक्सेस हासिल कर लोगे। यस का जवाब आया है दूसरे का भी। तीसरे का देखते हैं। तीसरे का जवाब तो बहुत ज़्यादा यस है और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। बहुत बड़ा कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, पैसों का कार्ड है और सपोर्ट का कार्ड है। और ये कार्ड बता रहा है कि आपका प्रमोशन, आपका ट्रांसफ़र, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी किसी वक्त भी मिल सकती हैं और इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।